तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कल के लिए प्रेडिक्शन का। तो सिंपल सा प्रेडिक्शन हमारा यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर सिंपल सा प्रेडिक्शन क्या है, देखो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो यहाँ से एक ब्रेकआउट तो हो चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से निफ्टी 50 में तो एक ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अभी इसका टेस्ट बाकी है। अगर एक बार ये टेस्ट कर ले यहाँ से आके और फिर यहाँ से जाए तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम यानी कि 25,500 और फिर ये अगला इसका जो टॉप है वो ब्रेक करने का हो सकता है। तो यहाँ पर एक टेस्ट करने के लिए 24,250 के लेवल पर फिर से ये आएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग का प्लान करेंगे। ठीक है, अब हमको तो इंट्राडे के लिए देखना है। देखो इंट्राडे के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। जो हम लेवल देख रहे हैं यहाँ पर 24,460 के आसपास, ये हम बात करें 24,500 के आसपास, ये 24,500 का जो लेवल है ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक मतलब क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग यहाँ पर सोच पाएंगे कि यहाँ पर कुछ आगे हो सकता है। अभी फ़िलहाल में हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ देखने को मिला है। मतलब अब इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होना तो बहुत मुश्किल है। वैसे भी अभी हम लोग थोड़ा सा बाइंग पर ही फोकस करेंगे, लेकिन क्या होगा कि अगर लो ब्रेक हो रहा है या इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तो फिर से एक मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। तो वो कहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर मैंने आपको बोला ना 24,200 या 24,250 तक आ सकता है। उसके बाद फिर से मोमेंटम ऊपर ही साइड में आ सकता है, या फिर इसके ऊपर निकलता है तो फिर बड़ा मोमेंटम हम लोग यहाँ पर 24,750 और 25,000 के लेवल को देखने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कैंडल जो बना है उसके हिसाब से तो आपको क्या करना है, जब इसका हाई या लो ब्रेक होगा तभी जाके आपको सही डिसीजन मिल पाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ एसएल हंटिंग के हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हो। और एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो चलिए यहाँ पर हम एसएल हंटिंग के हिसाब से देख लेते हैं। तो आज का जो चार्ट है एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो अब हम यहाँ से इसने क्या किया है, सेलर को इनवाइट कर लिया। तो यहाँ पर कुछ सेलर आए होंगे, यहाँ पर भी कुछ सेलर आए होंगे, यहाँ पर भी कुछ सेलर आए होंगे। मतलब मार्केट का जो मोमेंटम है वो इस तरह से हो चुका है। तो हो सकता है कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं 24,575 का जो लेवल है इसको ब्रेक करने के लिए तैयारी कर ले, क्योंकि यहाँ पर इसने सेलर्स को इनवाइट किया है। और बायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से बायर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बायर्स यहाँ पर कुछ खास ये वाला सपोर्ट एरिया 24,400 का हमारे पास सपोर्ट वाला एरिया है और इसके नीचे फिर बायर्स पड़े हुए। मेरे को लगता है कि कल भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग का प्लान कर सकते हैं इस 24,400 के आसपास 24,450 के आसपास, और यहाँ तक का 24,600 तक का लेवल हम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर निफ्टी 50 में एनालिसिस कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी होना है। तो कल थोड़ा सा मार्केट क्या होगा, कल थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में 53,500 के आसपास जाने के बाद में यहाँ से वापस थोड़ा सा नीचे की साइड में आ सकता है, यानी कि 53,000 तक आ सकता है। तो कल हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करके बैठेंगे अगर हमको चांस मिला तो। कल मेरा थोड़ा सा बाइंग का मूड नहीं है। कारण क्या है कि 3 दिन से मार्केट बढ़ रहा है, या तो कल थोड़ा साइडवेज होना चाहिए या फिर एक मोमेंटम यहाँ गैप अप ओपन होके फिर यहाँ पर ही घूमता हुआ रह जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए एसएल हंटिंग से थोड़ा सा हम देख लेते हैं एसएल हंटिंग क्या हमको बोल रहा है। एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तब देखो मार्केट ने क्या किया है, ये जो बायर्स यहाँ पर आए थे इनको थोड़ा सा परेशान किया है, मतलब ये इनको डराया है, तो कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। उसके बाद ऊपर गया है तो यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे, थोड़ा सा यहाँ तक मार्केट थोड़ा नीचे आके अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट करता है तो फिर हम एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह से कोई सपोर्ट पर आता है तो मतलब 53,200 के आसपास कहाँ पर हम बोल सकते हैं कि करीब करीब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये वाला एरिया हमारे लिए क्या होगा, ये बाइंग जोन बन सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा सिग्नल मिलेगा तो ठीक है। और हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा। मतलब एक तरह से हम बात करें तो कल भी हम थोड़ा सा बाइंग का ही देखेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो फिर हम बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, लेकिन हाँ गैप अप ओपन नहीं हुआ और कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट के आसपास आया तो वहाँ पर हम एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ बायर्स के एसएल पड़े हुए और उसके बाद यहाँ पर कुछ बायर्स के एसएल 53,000 के आसपास आपको मिलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही निकला होगा तो यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी, उनका एसएल यहाँ पर कहीं पर होगा।
तो मार्केट क्या होगा, इनको थोड़ा सा टारगेट करने के लिए आ सकता है स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।